नमस्कार, स्वागत है आप समूह का। आप देख रहे हैं देव शक्ति हीलिंग हब यूट्यूब चैनल। दर्शक मित्रों, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में हरितालिका तीज का पर्व मनाया जाता है, जो माताएं और बहनें अपने पति के लंबी उम्र की कामना हेतु यह पर्व मनाते हैं। हालांकि ये युवतियां मनोवांछित वर की कामना हेतु भी हरितालिका का व्रत रखती हैं। यह व्रत थोड़ा कठिन है, इसलिए इसे निर्जला उपवास रखते हुए इसे एक तप का संज्ञा दी गई है। दर्शक मित्रों, इस बार 2022 में 30 अगस्त को हरितालिका तीज का व्रत है, दिन मंगलवार। यह व्रत बहुत ही पावन और सभी स्त्रियों के लिए अपने पति या अपने वर की कामना हेतु यह व्रत अपने श्रद्धा अनुसार करती हैं। यहाँ पर आशय केवल लंबी उम्र की कामना नहीं, अपितु यहाँ पर प्रेम भाव का है। हरितालिका का शब्द का अर्थ क्या है? सबसे पहला बात इसमें आता है हरत। हरत का मतलब होता है हरण। सर्वप्रथम पौराणिक कथाओं के मान्यताओं के अनुसार सर्वप्रथम हरितालिका का तीज की व्रत माता पार्वती ने किया, तो माता पार्वती के पिता के देश से उनकी सखियों ने उनका हरण कर दूर घनघोर जंगल में उन्हें ले जाया गया और वहां पर उन्होंने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए कठोर व्रत का अनुष्ठान किया। तो हरत का मतलब यहाँ पर हरण से है और आलिका का मतलब यहाँ पर सखियां से है। तो पूर्णतः इस व्रत का आशय लंबी उम्र की कामना तो बात की बात है, लेकिन उससे पूर्व प्रेम का आशय है, श्रद्धा का आशय है। तो हरितालिका तीज का व्रत जो हम मनाया जा रहा है संसार में, तो अलग अलग पूजन सामग्री विधिवत पूजा अनुष्ठान किया जाता है। गौरी शंकर साथ ही साथ भगवान श्री गणेश की उपासना की जाती है। कथा भजन, रात में जागरण, कीर्तन भजन इत्यादि के साथ यह पर्व को मनाया जाता है। दर्शक मित्रों, कुछ ऐसे चीज हैं इनमें जिनके बिना ये हरितालिका तीज का व्रत संपूर्ण नहीं हो सकता। हालांकि हरितालिका तीज के व्रत को संपन्न करने के लिए जिस प्रकार से चंद्र की 16 कलाएं और 16 श्रृंगार होते हैं, ठीक उसी प्रकार 16 पत्तियां का आशय है। वो कौन कौन सी पत्तियां हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर है बेलपत्र, तुलसी, जाति पत्र, सेवंतिका, बांस, देवदार पत्र, चंपा, कनेर, अगस्त्य, भृंगराज, धतूरा, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, पान पत्ते, केले के पत्ते, समी के पत्ते, ये सारी चीजें चढ़ानी चाहिए। यहाँ पर हम कुछ बात बताना चाहेंगे। बेल्व पत्र जो है वह सौभाग्य जाति पत्र है। दर्शक मित्रों, हरितालिका तीज का व्रत अखंड सौभाग्य का वर देने का पर्व है, अखंड सौभाग्यशाली का पर्व है। ये जो युवतियां या फिर स्त्रियां या माताएं बहनें जो ये व्रत करती है, वो अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेल्व पत्र सौभाग्य के लिए है, जाति पत्र संतान सुख के लिए है, समी पत्र धन एवं समृद्धि के लिए है, पान का पत्ते परस्पर प्रेम की वृद्धि के लिए है, केले के पत्ते सफलता और सेवंतिका दाम्पत्य और आम के पत्ते मंगल कार्य। इसके साथ साथ 16 श्रृंगार की वस्तुएं भेंट की जाती है। इसके साथ ही बिना दुर्वांकुर, बिना दुर्वा के समर्पण का यह व्रत आपका संपन्न नहीं हो सकता। क्यों? इसके पीछे का रीजन बताते हैं आपको। दर्शक मित्रों, बिना दुर्वा के प्रयोग के यह व्रत सफल नहीं हो सकता, क्योंकि दुर्वा स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती ने देवी करवा को यह अवसर दिया कि उनके मृत पति को पुनर्जीवन देने की जो कहानी है, जो कथा है, उसके अनुसार दोस्तों दुर्वा जो भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है और दुर्वा एक अमृत के समान, अमृत तुल्य है।
तो भगवान श्री गणेश के प्रिय वस्तु दुर्वा, दुर्वांकुर, दुर्वा के द्वारा ही अपने पति के निर्जीव शरीर में प्राण को फूंक दी थी करवा। इसीलिए करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। वह भी सौभाग्यवती के लिए या फिर लंबी उम्र की कामना के लिए ये व्रत किए जाते हैं। लेकिन तीज के व्रत में अगर आप दुर्वा के प्रयोग करते हैं, कहने का मतलब कि दुर्वा को समर्पित कीजिए अपने पतिव्रत धर्म को पालन करने के लिए उनके नामों के साथ आप इसके प्रयोग कर सकते हैं। और बिना दुर्वा के आपका यह व्रत संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि यदि आप दुर्वा का प्रयोग यदि आप करते हैं इस व्रत में, श्री गणेश को अधिष्ठात्री मान करके भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित करते हैं, तो आपका यह हरितालिका व्रत आपका संपूर्ण रूप से सफल होगा। साथ ही साथ एक प्रयोग आचार्य संतोष संतोषी जी बताते हैं कि यदि आप दुर्वा का अगर अपने सर के ऊपर उल्टा वार लीजिए, कब? जब आप व्रत को खोलते हैं उस समय यदि आप दुर्वा को अपने सर के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज आपको 7 बार घुमाना है, आपके पति का मानसिक नाम लेते हुए, यानी कि मन में अपने पति का नाम लीजिए और दुर्वा को अपने सर के ऊपर से 7 बार उल्टा वारिए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और उसके बाद उस दुर्वा को किसी पेड़ पौधे के नीचे डाल दीजिए, तो आपको हरितालिका व्रत का संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। दर्शक मित्रों, बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। हाँ, यदि यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।